नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम को अगले 2 महीनों में मैच के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा हाल में ही एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेडियम निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी गई। खेल विभाग के सचिव कुमार रवि ने निर्माण एजेंसी को निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन करने और सभी गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजगीर खेल परिसर स्थित इस स्टेडियम में कुल 13 क्रिकेट पिचों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 6 पिच लाल मिट्टी से बनाई गई है, जिनका निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और घास भी बिछा दी गई है। 7 पिच काली मिट्टी से तैयार की गई है, जिसे मोकामा से मंगाया गया। इस पर घास लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिचों को BCCI के मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में कोई तकनीकी अड़चन न हो। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के एक पंचायत में गरमजरुआ जमीन से मिट्टी काटकर 5 लोगों को बेचने के मामले में श्याम बिहारी सिंह को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई और 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सत्र विचारण के बाद JN प्रथम पूर्वी के न्यायाधीश भानु प्रताप ने यह सजा सुनाई। APO अनीश सिंह की ओर से गवाही कराई गई और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वहीं डिफेंस की ओर से अधिवक्ता शैलेश शेखर थे। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध 28 जुलाई 1999 को चार्जशीट दाखिल की थी। विदित हो कि 16 जून 1999 को सकड़ा के तत्कालीन अंचलाधिकारी देवेंद्र भूषण सिंह ने सकड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें रामनगर निवासी श्याम बिहारी सिंह को नामजद किया गया था। अंचल अधिकारी ने आवेदन में कहा था कि उन्होंने ग्रामीणों द्वारा गैर मजरूआ भूमि की मिट्टी आरोपित द्वारा बेचने की सूचना मिली थी, जिसमें सामूहिक आवेदन भी मिला था। कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रात में रोशनी से नहाए फ्लाईओवर की खूबसूरती देखते ही बनती है। कुल 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के उद्घाटन का इंतजार हो रहा है। अब जल्द ही इसका लोकार्पण होने की उम्मीद है। 2 लेन वाला यह फ्लाईओवर 65 पिलरों पर टिका है। कुल 422 करोड़ की लागत से निर्मित इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ क्षेत्र में आवागमन में सुविधा मिलेगी। इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण लगातार ट्रेन में भीड़ को लेकर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया गया, तो वहीं 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ा दी गई है। बिहार में लगातार रेलवे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया जा रहा है। ट्रेन में भीड़ भाड़ की परेशानी यात्रियों को न झेलनी पड़े, इसे लेकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही पुराना टर्मिनल भवन को बंद कर दिया गया। नए टर्मिनल भवन के सुचारू संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। हवाई अड्डे की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के नेतृत्व में की गई। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि नए टर्मिनल भवन के संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे सभी की यात्रा अनुभव और बेहतर हो सके। बिहार के रजौली प्रखंड में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया गया। कृषि पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, अन्यथा किसान सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज खतियान, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है। इसके अतिरिक्त अंबेडकर संग्राम शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई विभागों में हजारों नए पद सृजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में जीविका निधि साख सहकारी संघ पटना में प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय जिला अनुमंडल स्तर पर कुल 390 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अंतर्गत भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पदों के
सृजन की स्वीकृति दी गई है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद, कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। कांग्रेस और वीआईपी के बाद वाम दलों ने बढ़ाई आरजेडी के टेंशन, सीटों के दावे से बिहार के सियासत में मची खलबली। कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी की ओर से सीटों की बढ़ी मांग से परेशान राजद पर वाम दलों ने भी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2020 में 3 वाम दलों के विधानसभा की कुल 29 सीटों दी गई थी, जिसमें 16 पर जीत हो गई थी। 2025 में वाम दल 65 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। भाकपा माले उत्तर बिहार और सीमांचल में भी नई सीटें चाह रहे हैं। भाकपा दक्षिण बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। पिछली बार 4 सीटों पर लड़ी भाकपा चुनाव में दायरा बढ़ाने में जुटा है। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से भाकपा को 19 सीटें मिली थी, जिनमें 12 सीटों पर माले की जीत हुई थी। इस बार भाकपा माले ने राजद से 30 सीटों की मांग की है। राजधानी पटना के लोगों के लिए बेहद खास खबर है। पटना में पहली बार कंगन घाट पर 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें विदेशों से कलाकार पहुंचेंगे। इसके साथ ही गंगा महोत्सव का बेहद खास उद्देश्य भी है। राजधानी पटना के लोगों के लिए बेहद खास खबर यह है कि पटना सिटी के कंगन घाट पर 12 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह 5 जून से शुरू होगा, जो कि 16 जून तक चलेगा। वहीं यह कार्यक्रम सनातनी गंगा फाउंडेशन और IDPTS के संयुक्त तत्वावधान में होगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां भी की जा रही है। दरअसल कार्यक्रम स्थल पर मां गंगा की 41 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है। इस गंगा महोत्सव में खास बात यह है कि कंबोडिया और श्रीलंका से कलाकार पहुंचेंगे। कंबोडिया से 8 युवक युवतियों का एक ग्रुप पहुंचेगा, जो कि विशेष गंगा आरती प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि इस आरती में कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और नृत्य में 100 नृत्यांगना, 11 ऋषि कुमारी एवं 1000 महिलाएं एक साथ गंगा की आरती उतारेंगे। बिहार के राजस्व कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, साथ ही उनका पदनाम भी बदला जाएगा। नीतीश सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। राजस्व विभाग के अधिकारियों और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई। विभाग ने राजस्व कर्मचारियों की अधिकतर मांगों को मान लिया है। संघ के महासचिव नारायण शर्मा ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी किया जाएगा। राजस्व कर्मियों की पोस्टिंग गृह जिले या आसपास के जिलों में ही होगी। साथ ही उनके ग्रेड पे और वेतन में बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि वेतनमान बनने के बाद पंचायतों में काम करने के लिए लेवल 2 के एक क्लर्क सहायक के तौर पर दिया जाएगा। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद ही संघ ने विधिवत हड़ताल समाप्त करने का औपचारिक ऐलान किया। चाय की दुकान के आड़ में चल रहा था नशा का कारोबार। 2 किलो 446 ग्राम गांजा बरामद। पटना जिला के नौबतपुर के निसरपुरा लख के पास पुलिस ने छापामारी करते हुए एक चाय की दुकान के आड़ में बेचे जा रहे गांजा के साथ एक कारोबारी को पकड़ा है। चाय की दुकान से पुलिस ने 2 किलो 446 ग्राम गांजा को बरामद किया है। इस मामले में थानाध्यक्ष रजनीश कुमार केसरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा कारोबारी अर्जुन साव को पकड़ा है, जिसके पास से 2 किलो 446 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा कुछ नशे के कारोबार से जुड़े अन्य सामान को भी पुलिस ने बरामद